हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12.3 एक्सरसाइज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल गिवन है, यहाँ पे ओ इसका सेंटर है और यहाँ पे ये जो पी क्यू लेंथ है ये आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है और ये आर पी जो लेंथ है ये आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, ये जो कलर किया हुआ है सर्कल का पार्ट, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है सर्कल को, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर है और ये आर ओ क्यू क्या है, इसका डायमीटर है। ये लेंथ आपको गिवन है, ये लेंथ आपको गिवन है। ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है वो देखिएगा, आर ओ क्यू क्या है, यहाँ पे डायमीटर है। यहाँ पे आर ओ क्यू क्या है, इज ए डायमीटर, क्या है, डायमीटर है। ठीक है, हाँ जी। और ये जो एंगल है इसका, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, एक आर पी क्यू ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो आर पी क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है, क्योंकि ये सर्कल सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। तो यहाँ आप रीजन में लिखेंगे, जब भी सेमी सर्कल में कोई एंगल होगा तो 90 डिग्री का होता है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे एंगल आर पी, ये वाला एंगल आर पी क्यू क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। रीजन में आप क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के हैं, सेमी सर्कल में है ये एंगल, इसलिए 90 डिग्री का है। देयरफॉर आप बोल सकते हो ये जो ट्रायंगल बनेगी आर पी क्यू, ये जो ट्रायंगल बनी आर पी क्यू क्या है, इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू में क्या हो जाएगा, इस आर पी क्यू ट्रायंगल में क्या है, आर पी आपको दिया गया है कितना, आर पी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको गिवन है एंड पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर क्यू क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है, ये इसका पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा। देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये आर पी का स्क्वायर। आर पी क्या हो जाएगा, इसमें बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या ये बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो। दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों में से क्या होगा, एक बेस एक परपेंडिकुलर। तो ये आर पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर पी आर क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूँ। देखिए आर पी कितना है आपके पास, 7 है, 7 का स्क्वायर। पी क्यू यहाँ पे कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 625 हो जाएगा। तो आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 625 के इक्वल आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिएगा आर क्यू का स्क्वायर, इसके रूट ले लो और 625 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर से रूट कटा और 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आर क्यू क्या आ गया आपके पास, 25 आ गया। आर क्यू क्या था यहाँ पे, आर ओ क्यू ये डायमीटर था, तो डायमीटर यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। तो आर कितना हो जाएगा, 25 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये डायमीटर, इस ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, टोटल ये 25 आ गई और ये
आपके पास रेडियस कितनी हो जाएगी इस सर्कल की ये पूरी डायमीटर है, डायमीटर आपका 25 हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2 रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सेमी सर्कल का इस साइडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अगर हम ये पूरा सेमी सर्कल है, ये देखिएगा ये डायमीटर इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हाफ सर्कल ये हो गया, हाफ सर्कल ये हो गया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहेंगे, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से देखिएगा, अगर इस पूरे एरिया में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, इस एरिया में से, पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सैडिड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सैडिड पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सैडिड रीजन। ठीक है, तो सैडिड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल के एरिया में से मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का एरिया RPQ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, और ये जो है सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²/2। तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²/2। और एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है यहाँ पे RP है, और हाइट यहाँ पे क्या है PQ है। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पे 22/7 आपको दी गई है रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, और ये 1/2 आप आगे रख दो, ये 1/2 22/7। R आपके पास हो जाएगी 25/2 गुणा में 25/2। ठीक है, ये हो जाएगी, और ये माइनस में ये 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे 7 है, और हाइट कितनी है यहाँ पे 24 है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 7 इंटू में 24। ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, और ये कटेगा 11 पे, और 25 की मल्टीप्लाई 625, और 625 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 7 और 66 और 68, ये बन गया। और नीचे 2 दूनी 4, 4 7 28, ये हो गया 28। माइनस में 12 से 84, 84 हो गया। यहाँ पे जो है 28 LCM आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6875। माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, ये बन जाएगी 2352। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, और ये 7 में से 5 गया 2, और ये 5, 6 में से 4 2 गया 4 अपॉन में 28। तो ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया, इस सैडिड रीजन का एरिया क्या आ गया आपके पास, एरिया आपके पास आ गया ये 23/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, ये जो सेमी सर्कल था, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाला, ये पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल का क्या निकाल दिया, हमने रेडियस निकाल दिया। देखिएगा ये ट्रायंगल में ये दिया गया था, तो ये बाय पाइथागोरस यहाँ पे लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, RQ क्या है यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड कर ली। रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस हमारी यहाँ पे आ गई 25/2। हमें एरिया निकालना है सैडिड पार्ट का, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे हम। सेमी सर्कल के एरिया में से हम इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का हाफ।
तो पूरे सर्कल का हाफ हो जाएगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। बेस यहाँ पे आर पी है और हाइट यहाँ पे पी क्यू है, या बेस आप पी क्यू ले लो, हाइट आर पी ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में, इसके सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगी, इन दोनों को एरिया आपस में मैं घटा दूंगी इनको, तो शेडेड रीजन का एरिया आपके पास फाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपका आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है। सेकंड में आपको दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। ये फिगर आपको दिया गया है 12.20 ऑफ इफ रेडाई ऑफ 2 concentric circle with center O are 7 cm 14 cm रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC 40 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा ये दो सर्कल दिए हैं। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर कॉमन होता है। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर कॉमन होता है, यानी एक ही सेंटर से एक ही सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, एक ही सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। तो ये एक ही सेंटर से ये छोटे वाला सर्कल ड्रॉ किया है, इसी सेंटर से बड़े वाला सर्कल ड्रॉ किया है। और ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। आपको शेडेड रीजन का पार्ट और एरिया निकालना है। ये जो शेडेड पार्ट है आप बता दो। ये देखिएगा, मान लो ये है ही नहीं बड़े वाला सर्कल, छोटे वाला सर्कल है, तो क्या है, ये एक सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू में πr²। तो आप निकाल लीजिएगा छोटे वाले सर्कल का। ऐसे ही बड़े वाले, ये बड़े वाले सेक्टर का, ये बड़े वाले सर्कल का सेक्टर हो जाएगा। अब मान लो छोटे वाला सर्कल है ही नहीं, बड़े वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का ये सेक्टर हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये भी आपका θ/360 इंटू πr²। दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर देंगे बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये एरिया बच जाएगा। तो देखिएगा आप यहाँ पे ये सर्कल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये है आपके पास, ये सर्कल दिया गया है, ठीक है। ये सर्कल है, आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, अब इसको मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एक सेक्टर है AOC, ये C है AOC। एरिया ऑफ सेक्टर AOC में से क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी मैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये D है, ये क्या है, D है, BOD। ये भी एक सेक्टर, ये छोटे वाले का, माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ठीक है। AOC बड़े वाले सर्कल का सेक्टर हो जाएगा, ये AOC बड़े वाले सर्कल का सेक्टर है और ये BOD ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है। तो बड़े वाले सर्कल के सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर अगर मैं घटा दूंगी तो इस, मान लो पूरे सेक्टर में से ये वाला सेक्टर घट गया तो ये वाला एरिया आ गया। तो इन दोनों का घटा दो आप। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसको जो है R1 ले लेती हूँ, ये OB को मैं क्या ले लूँ, OB को मैं ले लूँ R1 जो आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और OA को मैं ले लूँ R2, इसको मैं R2 ले लूँ, ये आपको दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ AOC का, ये एरिया ऑफ सेक्टर AOC का क्या हो जाएगा, पाई, ये θ/360 और यहाँ पे थीटा कितना है, 40 डिग्री। ये थीटा जो गिवन है ये 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। थीटा यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे θ/360 इंटू में πr²। R कितना है यहाँ पे 14, ठीक है ना। तो R2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस में θ/360 इंटू में पाई इंटू में R स्मॉल था यहाँ पे
R1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो ये छोटे वाले सेक्टर क्या जो R है वो मैंने क्या ली R1, बड़े वाले की R2 ले ली मैंने। तो यहाँ देखिएगा θ/360 इंटू पाई, θ/360 इंटू पाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ। θ/360 इंटू में पाई दोनों में कॉमन है, अंदर यहाँ से ये बाहर आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये R2 का स्क्वायर बचेगा और माइनस बीच में है माइनस का साइन, और यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर बचा, ठीक है। हाँ जी, तो ये थीटा कितना है यहाँ पे 40 डिग्री है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 360, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और अंदर R1 कितना है आपके पास 14 है, ये हो जाएगा 14 का R2 14 है, और R1 आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो ये काट दो, ये हो गया 4 9 36, तो ये बनेगा आपका 1/9 इंटू में 22/7, और ये 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना था 196 होता है ना, हाँ जी 196, और ये 49, इन दोनों को घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 इंटू में 22/7 इंटू में इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 147, कितना बनेगा 147। अब ये कटरा काट दो, ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और ये कट रहा 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 7 21, ठीक है। तो ये आपका बन गया, तो ये कितना बन गया 22 और 7 ऊपर बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी 7 दूनी 14, 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस सैडिड रीजन का पार्ट एरिया क्या आ गया 154/3। हमने क्या किया, ये छोटा सर्कल है, तो छोटा सर्कल है तो ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है, ये बड़ा सर्कल है बड़े वाले सर्कल का, ये पूरा सेक्टर बनेगा। तो इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगी तो सैडिड रीजन का एरिया आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।